लखनऊ की सर्दियों की सुबह थी। कॉलेज के कैंपस में हर तरफ चहल पहल थी। वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव की तैयारी जोरों पर थी। स्टेज पर रोशनी लगाई जा रही थी और अलग अलग टीमों के छात्र अपने अपने प्रदर्शनों की तैयारी में जुटे थे। आकाश के किनारे से सूरज धीरे धीरे झांक रहा था। इसी बीच आरव, एक साधारण पर होनहार गायक, अपने गिटार को ठीक करता हुआ स्टेज की ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में सपने थे, जो छोटे से गांव से निकलकर एक बड़े मंच पर अपनी पहचान बनाने के लिए चमक रहे थे। दूसरी ओर मीरा, जो एक प्रसिद्ध बिजनेस परिवार से ताल्लुक रखती थी, आर्ट गैलरी में अपनी पेंटिंग्स की व्यवस्था कर रही थी। उसका ध्यान अपनी कलाकारी पर था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था कि वह इस चकाचौंध भरी दुनिया में अपनी पहचान ढूंढने निकली है। अरे जरा ध्यान से, मीरा ने तेज आवाज में कहा, जब आरव की गिटार का कोना उसके कैनवास को छू गया। माफ करना, आरव ने तुरंत पीछे हटते हुए कहा। मैंने देखा नहीं। मीरा ने गुस्से से उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में छिपी मासूमियत ने उसके गुस्से को पिघला दिया। ठीक है, उसने कहा, लेकिन अगली बार ध्यान रखना। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और स्टेज की ओर बढ़ गया। मीरा उसे जाते हुए देखती रही और उसके दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ। उस दिन महोत्सव की शुरुआत हुई। आरव का गाना और मीरा की पेंटिंग्स दोनों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आरव की आवाज में वो जादू था जो सीधे दिल तक पहुंचता था। मीरा ने जब उसे स्टेज पर गाते देखा तो उसका गुस्सा कहीं खो गया। तुम सच में अच्छा गाते हो, मीरा ने महोत्सव के बाद आरव से कहा। धन्यवाद। तुम्हारी पेंटिंग्स भी खूबसूरत हैं, आरव ने जवाब दिया। सांस्कृतिक महोत्सव के बाद आरव और मीरा की मुलाकातें बढ़ने लगीं। आरव अक्सर संगीत रिहर्सल के लिए कैंपस के ओपन थिएटर में रहता और मीरा अपनी पेंटिंग्स के साथ वहीं पास की आर्ट गैलरी में समय बिताती। कभी आरव के गाने की आवाज मीरा को खींच लाती, तो कभी मीरा की पेंटिंग्स आरव का ध्यान खींच लेती। एक दिन मीरा ने आरव को गिटार बजाते हुए देखा। उसने हिम्मत जुटाकर पास जाकर पूछा, तुमने गाना कब से शुरू किया? आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब मैं 8 साल का था। मेरे पापा किसान थे, लेकिन उन्हें संगीत से बहुत प्यार था। उन्होंने ही मुझे पहला गिटार दिलाया था। मीरा ने उसकी आंखों में एक सच्चाई देखी, जो उसे उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग लग रही थी। तुम्हारे गाने में एक अलग सी बात है। ऐसा लगता है जैसे हर शब्द किसी के दिल तक पहुंचने के लिए लिखा गया हो। शायद इसलिए कि मैं दिल से गाता हूँ, सर, आरव ने जवाब दिया। और तुम्हारी पेंटिंग्स, उनमें इतनी गहराई कहाँ से आती है? मीरा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, शायद इसलिए कि मैं उस दुनिया को रंगों में दिखाना चाहती हूँ जो मैं असल में जी नहीं पाती। मेरी जिंदगी मेरे माता पिता की अपेक्षाओं से बंधी हुई है। आरव ने उसकी बात को समझते हुए कहा, तो तुम अपनी पेंटिंग्स के जरिए अपनी दुनिया बनाती हो। ये बहुत खूबसूरत है। दिन बीते गए। आरव और मीरा की दोस्ती गहरी होती गई। आरव ने मीरा को अपनी छोटी छोटी खुशियां दिखाई। कैसे वो चाय की दुकान पर दोस्तों के साथ मस्ती करता था, या कैसे वो अपने गिटार पर नए गानों की धुन बनाता था। मीरा ने आरव को अपनी पेंटिंग्स के पीछे छिपी कहानियां बताई, जिनमें अक्सर उसकी अपनी भावनाएं छिपी होती थीं। एक दिन आरव ने मीरा से पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हें क्या चाहिए? मीरा ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे सिर्फ आजादी चाहिए, अपने सपनों को जीने की आजादी। और तुम? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे सिर्फ अपने सपनों को सच करने का मौका चाहिए, और शायद किसी ऐसे इंसान का साथ जो मुझे समझ सके। मीरा ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में वो सच्चाई देखी जिसे वो अब तक ढूंढ रही थी। सर्दियों की सुबह धीरे धीरे वसंत में बदल रही थी। कॉलेज कैंपस की हरियाली पर खिलते फूलों का रंग जैसे आरव और मीरा की दोस्ती में भी एक नया रंग भर रहा था। अब उनकी मुलाकातें सिर्फ संयोग नहीं थीं, बल्कि जानबूझकर की जाने लगी थीं। आरव अपनी रिहर्सल जल्दी खत्म करता ताकि मीरा के साथ चाय की दुकान पर बैठकर बातें कर सके, और मीरा भी अपने शेड्यूल में आरव के लिए समय निकालने लगी। एक खास दिन की शुरुआत, आज का दिन खास है, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा जब वह मीरा के पास पहुंचा। खास क्यों? मीरा ने हैरानी से पूछा। क्योंकि आज मैं तुम्हें अपनी सबसे प्यारी जगह दिखाने ले जा रहा हूँ, आरव ने उत्साह से कहा। मीरा थोड़ी चौंकी, लेकिन आरव के उत्साह को देखकर मना नहीं कर पाई। दोनों कैंपस से बाहर निकलकर शहर के पुराने हिस्से की ओर चलने लगे। संगीत की गली। आरव मीरा को एक छोटी सी गली में ले गया,
जहां एक पुराने पेड़ के नीचे बैठा एक बुजुर्ग आदमी बांसुरी बजा रहा था। वहां आसपास छोटे छोटे स्टॉल थे जहां लोक संगीत से जुड़ी चीजें बेची जा रही थीं। ये मेरी पसंदीदा जगह है, आरव ने कहा। जब भी मुझे प्रेरणा चाहिए होती है, मैं यहाँ आता हूँ। ये संगीत, ये लोग, ये सब मुझे याद दिलाते हैं कि असली खुशी छोटे छोटे पलों में होती है। मीरा चारों तरफ देखकर मुस्कुराई। उसे आरव की इस दुनिया में एक अलग ही सुकून महसूस हुआ। तुम्हारी दुनिया इतनी सच्ची और सरल है आरव, मीरा ने कहा। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आज तक खुद को ही नहीं समझा। आरव ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, शायद तुमने खुद को समझने का मौका ही नहीं दिया। पहली बार दिल की धड़कन तेज हुई। शाम का समय हो चुका था। आरव और मीरा एक चाय के ठेले पर बैठे थे। आरव ने अपने गिटार पर एक गाना गुनगुनाना शुरू किया। गाना प्यार और उम्मीदों से भरा हुआ था। मीरा उसकी आवाज में खो गई। गाने के अंत में मीरा ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारी आवाज जैसे मेरे दिल की बात कह रही हो। आरव उसकी आंखों में देखता रहा। उसने पहली बार मीरा की बातों में कुछ ऐसा महसूस किया जो दोस्ती से परे था। मीरा भी आरव की आंखों की गहराई में कुछ ढूंढ रही थी। उस पल में दोनों के दिलों ने एक दूसरे की धड़कन को महसूस किया। अचानक आया एक झटका। जैसे ही दोनों अपने अपने रास्ते घर जाने लगे, मीरा का फोन बजा। मीरा, तुम कहाँ हो? उसकी माँ का गुस्से भरा स्वर सुनाई दिया। माँ, मैं बस कॉलेज से वापस आ रही हूँ, मीरा ने घबराते हुए कहा। मीरा की माँ उसे बार बार आरव से दूर रहने की हिदायत देती थीं। उन्हें आरव की साधारण पृष्ठभूमि मंजूर नहीं थी। याद रखना मीरा, उनकी माँ ने कहा, तुम्हारा भविष्य आरव जैसे लोगों के साथ नहीं, बल्कि हमारी दुनिया के साथ है। मीरा चुप हो गई। उसकी आंखों में आरव का चेहरा और माँ की बातें घूमने लगीं। मीरा अपने कमरे में बैठी की खिड़की से बाहर देख रही थी। आरव के साथ बितायल उसके जेहन में ताजा थे। उसकी आवाज, उसकी मुस्कान और वो सुकून जो आरव के पास रहने से मिलता था। लेकिन उसकी माँ की सख्त बातें बार बार उसके दिल को बोझिल कर रही थीं। मीरा, तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारे परिवार के प्रति है। हम तुम्हारे लिए सब कुछ परफेक्ट प्लान कर चुके हैं। उसकी माँ ने रात के खाने के दौरान कहा। मीरा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में आरव के साथ बिताए पलों की तस्वीरें उभरने लगीं। आरव की जद्दोजहद। दूसरी ओर आरव अपनी संगीत की दुनिया में खोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मीरा के बिना सब कुछ अधूरा लग रहा था। वह अपने गिटार पर एक नई धुन बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी उंगलियां बार बार रुक जातीं। तुझे क्या हुआ है? आरव के दोस्त रोहित ने पूछा। कुछ नहीं यार, आरव ने गहरी सांस लेते हुए कहा। कुछ तो है। पहले तू हर वक्त गानों में मस्त रहता था, अब हर वक्त खोया रहता है। आरव ने अपने दोस्त की ओर देखा और पहली बार उसने अपने दिल की बात कही। मीरा, मुझे लगता है मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन उसकी दुनिया और मेरी दुनिया शायद वो कभी एक नहीं हो सकती। अनका इजहार। अगले दिन मीरा आरव को मिलने के लिए बुलाया। वह पुराने संगीत की गली में उसी जगह खड़ा था जहां उसने मीरा को पहली बार लाया था। मीरा आते ही चुपचाप आरव के पास खड़ी हो गई। क्या बात है मीरा? आरव ने पूछा। मीरा ने उसकी आंखों में देखा। आरव, अगर मैं कहूं कि हमें अब नहीं मिलना चाहिए तो? आरव चौंक गया। क्योंकि मेरी माँ को ये सब पसंद नहीं है। वो चाहती हैं कि मैं उनकी उम्मीदों के मुताबिक चलूं। आरव, मैं खुद नहीं समझ पा रही कि क्या सही है और क्या गलत। ने गहरी सांस ली। मीरा, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे रास्ते में रुकावट हूं, तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। लेकिन एक बात जान लो, ये दिल तुम्हें भूल नहीं पाएगा। मीरा की आंखें भर आईं। वह आरव को छोड़कर चली तो गई, लेकिन उसके कदम भारी थे। मीरा ने खुद को आरव से दूर रखने की कोशिश की, लेकिन हर जगह उसे आरव की यादें घेर लेतीं। आरव भी मीरा को भुलाने की कोशिश में अपने संगीत में डूब गया, लेकिन हर धुन उसे मीरा की ओर खींच लाती। एक दिन आरव ने अपने गिटार पर एक गीत लिखा। गाने के बोल थे, तू ही मेरी सहर है, तू ही मेरी रात है, तू ही मेरे ख्वाबों का अनकहा सा साथ है। उसने ये गाना कॉलेज के एक कार्यक्रम में गाया। मीरा भी वहां मौजूद थी। आरव की आवाज और गाने के शब्द मीरा के दिल तक पहुंच गए। वह समझ गई कि आरव उससे सच्चा प्यार करता है। क्या मीरा आरव के प्यार को अपनाएगी? अब मीरा के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या वह अपने दिल की सुनेगी या अपने परिवार की? आरव ने अपना प्यार जता दिया, लेकिन क्या मीरा हिम्मत जुटा पाएगी?
मीरा अपने कमरे में बैठी थी। आरव के गाए गाने की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। उसके बोल जैसे उसके दिल के हर कोने को छू रहे थे, लेकिन उसकी माँ की कठोर बातें उसके मन में सवाल खड़े कर रही थीं। क्या मैं अपने दिल की सुन सकती हूँ? क्या आरव के प्यार को अपनाने का मतलब मेरे परिवार को धोखा देना है? मीरा ने खुद से सवाल किया। आरव की उम्मीद। दूसरी ओर आरव हर दिन मीरा के जवाब का इंतजार कर रहा था। उसके दिल में एक उम्मीद थी कि मीरा एक दिन सब कुछ छोड़कर उसके पास लौट आएगी। रोहित ने आरव से कहा, तुझे लगता है कि वो वापस आएगी? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यार सिर्फ इंतजार करना नहीं है रोहित, प्यार भरोसा है। मैं जानता हूं वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन उसे खुद को साबित करने का वक्त चाहिए। मीरा का संघर्ष। मीरा के माता पिता ने उसके लिए एक लड़के का रिश्ता तय कर दिया। उसका नाम रोहन था, जो एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा था। मीरा के माता पिता ने उसे रोहन से मिलने का दबाव बनाया। मीरा, रोहन तुम्हारे लिए परफेक्ट है, उसके साथ तुम्हारी जिंदगी खुशहाल रहेगी, उसकी माँ ने कहा। मीरा चुपचाप उनकी बातें सुनती रही, लेकिन उसका दिल आरव की यादों में उलझा हुआ था। रोहन से मिलने के लिए मीरा ने अनमने ढंग से हाँ कहा। मुलाकात का दिन से एक कैफे में मिलने गई। रोहन एक आत्मविश्वासी और विनम्र व्यक्ति था। उसने मीरा से उसकी रुचियों के बारे में बात की, लेकिन मीरा की आंखें बार बार आरव के चेहरे की तलाश कर रही थीं। तुम खुश नहीं लग रही मीरा? रोहन ने सीधा सवाल किया। मीरा ने चौंक कर उसकी ओर देखा। अगर तुम किसी और से प्यार करती हो तो मुझे बता सकती हो, रोहन ने ईमानदारी से कहा। मीरा ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। हाँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे परिवार को ये रिश्ता मंजूर नहीं, रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा। प्यार की असली जीत तभी होती है जब आप अपने दिल की सुने। मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ मीरा, तुम अपने प्यार के पास जाओ। मीरा ने पहली बार महसूस किया कि उसे अपनी जिंदगी के लिए खुद फैसला लेना होगा। वह आरव के पास जाने का साहस जुटाने लगी। अगली सुबह मीरा अपने माता पिता के सामने खड़ी हो गई। माँ, पापा, मैं आरव से प्यार करती हूँ। मैं उसकी सादगी, उसकी सच्चाई और उसकी मेहनत से प्यार करती हूँ, और मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे फैसले का सम्मान करेंगे। उसके पिता गुस्से में खड़े हो गए। मीरा, ये तुम्हारा बचपना है, आरव तुम्हारे लायक नहीं है। मीरा ने दृढ़ता से जवाब दिया, पापा, प्यार लायक होने का सवाल नहीं करता। प्यार दिल से होता है, और आरव ने मुझे वो सच्चाई दिखाई है जिसे मैं आपकी दुनिया में कभी महसूस नहीं कर पाई। मीरा का आरव के पास आना, मीरा ने अपना सामान उठाया और घर छोड़ दिया। वह सीधे आरव के पास पहुंची। आरव अपनी रिहर्सल में व्यस्त था जब उसने मीरा को देखा। मीरा, आरव ने हैरानी से कहा। मीरा ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं अपने दिल की सुनने आई हूं आरव, और मेरा दिल सिर्फ तुम्हारा नाम लेता है। आरव ने कुछ पल उसे देखा, फिर उसकी आंखों में सच्चा प्यार झलक आया। उसने मीरा को गले लगा लिया। मीरा और आरव के प्यार ने एक नई शुरुआत तो की थी, लेकिन यह शुरुआत आसान नहीं थी। मीरा के घर छोड़ने की खबर तेजी से फैल गई। उसकी माँ ने रोते हुए उसे मनाने की कोशिश की, और उसके पिता ने गुस्से में आरव को दोषी ठहराया। तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, उसके पिता ने फोन पर कहा। मीरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज में दृढ़ता थी। पापा, मैंने अपनी खुशी चुनी है। मैं आरव के साथ खुश हूं, और यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है। आरव की चिंता। मीरा के इस फैसले ने आरव को भी उलझन में डाल दिया। मीरा, तुमने अपने परिवार से लड़कर ये कदम उठाया है, लेकिन क्या तुम सच में इसके लिए तैयार हो? आरव ने गंभीरता से पूछा। मीरा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अगर तुम्हारे साथ हूं तो हर मुश्किल आसान लगेगी। आरव ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी, लेकिन उसके दिल में मीरा के लिए एक सुरक्षित और बेहतर जिंदगी बनाने की चिंता गहराती जा रही थी। समाज का दबाव। दोनों ने अपने रिश्ते को खुले तौर पर स्वीकार कर लिया। आरव के दोस्तों ने उनका साथ दिया, लेकिन मीरा के परिवार और समाज ने इसे आसानी से स्वीकार नहीं किया। एक दिन मीरा और आरव बाजार में थे, जब कुछ जान पहचान वालों ने उन पर ताने कसने शुरू कर दिए। देखो, बड़े घर की लड़की एक मामूली गायक के साथ घूम रही है, इन्हें समाज की कोई परवाह नहीं। मीरा ने आरव का हाथ मजबूती से थाम लिया और कहा, मैं किसी को अपनी खुशी पर सवाल उठाने नहीं दूंगी।
आरव ने उसकी ओर देखा और महसूस किया कि मीरा सच में अपने फैसले को लेकर मजबूत हो चुकी है। मीरा का सपना। आरव ने मीरा की पेंटिंग्स को हमेशा सराहा था। उसने मीरा को प्रोत्साहित किया कि वह अपनी कला को एक नया मुकाम दे। तुम्हारी पेंटिंग्स में वो बात है जो लोगों के दिलों को छू सकती है। क्यों न तुम अपनी एक एग्जीबिशन लगाओ? आरव ने सुझाव दिया। मीरा ने संकोच से कहा, लेकिन ये सब आसान नहीं होगा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ भी आसान नहीं होता मीरा, लेकिन अगर तुम अपने सपनों पर यकीन रखो तो सब कुछ मुमकिन है। मीरा ने आरव के समर्थन से हिम्मत जुटाई और अपनी पहली एग्जीबिशन की तैयारी शुरू कर दी। उसी समय आरव ने एक बड़ा संगीत कार्यक्रम में हिस्सा लेने का फैसला किया। ये उसके करियर के लिए एक बड़ा मौका था, लेकिन इसमें उसे अपने पूरे दिल से मेहनत करनी थी। आरव ने मीरा से कहा, यह मौका हमारे भविष्य को बेहतर बना सकता है। मैं तुम्हारे लिए और हमारे लिए कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि तुम जीतोगे। तुम्हारा संगीत लोगों के दिलों को छूता है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आरव ने संगीत कार्यक्रम में अपनी आवाज से सबका दिल जीत लिया। उसने अपने गाने को मीरा को समर्पित करते हुए कहा, यह गाना उस इंसान के लिए है जिसने मेरे सपनों को उड़ान दी। उधर मीरा की एग्जीबिशन को भी शानदार प्रतिक्रिया मिली। उसकी पेंटिंग्स ने लोगों का दिल जीत लिया। परिवार का दिल पिघलना। मीरा और आरव की सफलता ने धीरे धीरे मीरा के माता पिता का दिल पिघला दिया। मीरा के पिता ने आरव के बारे में जानने के बाद कहा, शायद हम गलत थे। प्यार और मेहनत का कोई मुकाबला नहीं। मीरा की मां ने आंसू भरी आंखों से कहा, अगर मेरी बेटी खुश है तो मैं और कुछ नहीं चाहती। मीरा और आरव ने अपने प्यार और सपनों को साथ मिलाकर एक नई जिंदगी शुरू की। उनका प्यार इस बात की मिसाल बन गया कि सच्चाई, भरोसे और मेहनत से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है।